अयोध्या भारत का सच है। अयोध्या भारत के इतिहास, वर्तमान और भविष्य का सच। लेकिन विडंबना है, ना हम सच को जानना चाहते हैं ना जानते हैं। अब जब राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने को है और रामलला मंदिर में विराजमान होने को है, तो अधिकतम लोगों को सिर्फ आज की अयोध्या नजर आ रही, लेकिन इसके पीछे हजारों वर्ष पुराना इतिहास छिपा है। अयोध्या का लंबा संघर्ष छिपा है। कई आक्रमणकारियों के युद्ध झेले इस अयोध्या ने। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी रामलला के मंदिर के लिए। कई माओं ने अपने बेटे खो दिए तो कई पत्नियों ने अपने पति खो दिए। इसीलिए आप सभी को अयोध्या का इतिहास जानना बहुत जरूरी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको अयोध्या का संपूर्ण इतिहास बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे अयोध्या कई बार बनी तो कई बार टूटी, बाबरी मस्जिद कब बनी रामलला का मंदिर तोड़ के, और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आखिर राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद कितना पुराना है, और आखिर किन तथ्यों को देखते हुए कोर्ट ने अपना फैसला राम मंदिर के पक्ष में सुनाया। तो सभी बातें आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलने वाली हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा सभी भक्तों में, ताकि अयोध्या का इतिहास सभी को मालूम हो सके। और कमेंट में सभी भक्त जय श्री राम के जयकारे जरूर लगा देंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अति प्राचीन ग्रंथ अर्थवेद में लिखा है कि देवताओं द्वारा बनाई गई अयोध्या स्वर्ग के समान है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार इसे राम भगवान के पूर्वज मनु ने बसाया था। इतिहास की पुस्तकों में भी इस बात का जिक्र है कि अयोध्या कौशल महाजनपद की राजधानी थी। उस वक्त भारत में 16 महाजनपद थे, जिसमें कौशल एक बड़ा समृद्ध महाजनपद था। अयोध्या उसकी राजधानी थी। इसका समय 500 से 600 ईसा पूर्व का माना जाता है। इसके अलावा कई और ग्रंथों में अयोध्या का जिक्र है, जैसे पाणिनि की व्याकरण, कालिदास के रघुवंशम। फिर भी हमारे देश में हमेशा यही सवाल किया जाता रहा है कि क्या अयोध्या में राम मंदिर था। इस बेतुके और बेढंगे सवालों से जूझते सदियां गुजर गई। इतिहास की माने तो राम भगवान के जल समाधि लेने के बाद एक बार अयोध्या कुछ समय के लिए बिखर सी गई थी, लेकिन भगवान राम की जन्मभूमि पे बना महल वैसे का वैसा ही था। भगवान राम से पहले भी कई सूर्यवंशी राजाओं ने अयोध्या पे राज किया था। कहते हैं राम भगवान के बाद में राम के पुत्र कुश ने एक बार फिर से अयोध्या का निर्माण कराया। इसके बाद करीब 44 सूर्यवंशी राजाओं ने यहाँ पे राज किया। आखिरी राजा महाराजा बृहदबल ने भी यहीं पे राज किया। कौशल राज बृहदबल की मृत्यु महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु के हाथ हुई थी, और महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजाड़ सी हो गई। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा बृहदबल की मौत के बाद ये आलेख मिलता है कि करीब 100 ईसा पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट राजा विक्रमादित्य एक दिन शिकार करते करते अयोध्या पहुंच गए और सरयू नदी के किनारे एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी सेना के साथ आराम करने लगे। उस समय अयोध्या में सिर्फ जंगल ही जंगल था। राजा विक्रमादित्य को वहां कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी, तो उन्होंने उसकी खोज करनी शुरू की। पास के ही साधु संतों से मिलने के बाद उनको जानकारी हुई कि ये प्रभु श्री राम की अवध भूमि है। तब ये जानकर राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया। उन्होंने अयोध्या में एक बड़ा मंदिर, कुएं और महल बनवाए। इसके साथ राजा विक्रमादित्य ने श्री राम जन्मभूमि में काले कसौटी वाले पत्थरों से 84 खंभों वाले मंदिर का भी निर्माण कराया था, जो कि बहुत भव्य व सुंदर था। राजा विक्रमादित्य के बाद भी कई राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर में कई सारे कार्य कराए थे। इसके बाद ईसा की 1100 सदी के बाद राजा जयचंद्र आया, जिसने अयोध्या में मंदिरों से राजा विक्रमादित्य के नाम को हटवा के अपना नाम लिखा दिया। इसके बाद पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद्र का भी अंत हो गया। इसके साथ ही भारत में मुगलों का आक्रमण बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा के साथ साथ अयोध्या पे भी लूटपाट। उन्होंने पूरे देश में मूर्तियों को तोड़ना और मंदिरों को उजाड़ना जारी रखा। फिर भी 14वीं सदी तक वो अयोध्या के राम मंदिर को तोड़ ना सके। और ऐसा भी कहा जाता है कि सिकंदर लोधी के समय तक भी अयोध्या में राम मंदिर सुरक्षित था, लेकिन 14वीं शताब्दी में भारत में मुगलों का राज्य हो गया। पूरे भारत में मंदिर तोड़ो अभियान चलाए गए, जिसकी चपेट में अयोध्या भी आई। आखिर में 1527-28 में राम मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी मस्जिद का ढांचा खड़ा किया गया। बाबर नामा के मुताबिक अयोध्या पड़ाव के दौरान मस्जिद के निर्माण का आदेश बाबर ने दिया था। तब बाबर के एक सेनापति ने ये बाबरी मस्जिद बनवाई थी, जो 1992 तक विद्यमान रही। अयोध्या में बनी मस्जिद में लिखे 2 संदेशों से इसके संकेत भी मिलते हैं, जिसमें एक पर कुछ गुदा हुआ था, जिसका मतलब है जन्नत तक जिसके न्याय के चर्चे हैं। ऐसे महान शासक बाबर
के आदेश पर यालुमीर बाकी ने फरिश्तों की इस जगह को मुकम्मल रूप दिया। हालांकि अकबर और जहांगीर के शासन में ही हिंदुओं को मंदिर के पास की जगह एक चबूतरे के रूप में पूजा के लिए दे दी गई। लेकिन जब औरंगजेब का शासन आया तो उसने बाबर का सपना पूरा करने के लिए यहाँ भव्य मस्जिद का निर्माण कराया, जिसका नाम रखा बाबरी मस्जिद। हिंदू धर्म के मुताबिक जिस जगह इस बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया वही स्थान प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है। बाबरी मस्जिद में 3 गुम्मद थी और हिंदू धर्म के मुताबिक इन्हीं तीनों गुम्मद के नीचे भगवान श्री राम की जन्म स्थान है। साल 1822 में फैजाबाद अदालत के मुलाजिम हफीजुल्लाह ने सरकार को भेजी रिपोर्ट में कहा कि राम के जन्म स्थान पर बाबर ने एक मस्जिद बनवाई थी। साल 1852 में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के शासन में यहाँ पहली बार हिंदू मुस्लिम के दंगों का लिखित में जिक्र मिलता है। मतलब 1852 के बाद बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि को लेकर विवाद शुरू हो चुका था। हिंदू मुस्लिम अब आमने सामने आ चुके। 1852 के 3 साल बाद मतलब 1855 में एक बार फिर जन्म स्थान के पास हनुमानगढ़ी पर बैरागियों और मुसलमानों के बीच युद्ध हुआ। इसके बाद 1862 में झगड़े की आशंका को देखते हुए ब्रिटिश हुकूमत ने इस पवित्र स्थान की घेराबंदी कर दी और एक फार्मूले के तहत अंदर का हिस्सा मुसलमानों की नमाज के लिए और बाहर का हिस्सा हिंदुओं की पूजा के लिए दे दिया था। इसके बाद 15 जनवरी 1885 में पहली बार यहाँ मंदिर बनाने की मांग अदालत पहुंची। निर्मोही अखाड़े के महंत रघुबर दास ने पहला केस फाइल किया चबूतरे पे मंदिर निर्माण का, लेकिन अदालत ने ये मांग खारिज कर दिया। इसके बाद कई बार मंदिर के निर्माण के लिए निर्मोही अखाड़ा अदालत पहुंचा, लेकिन अंग्रेजों ने इस मुद्दे को शांत बनाए रखने की पूरी कोशिश की। साल 1949 अब देश आजाद हो चुका था, लेकिन असली विवाद भी 1949 से ही शुरू हुआ। 23 दिसंबर 1949 भगवान राम की मूर्ति विवादित मस्जिद के अंदर प्रकट हुई। आरोप था कि कुछ हिंदू समूहों ने यह काम किया है। दोनों पक्षों ने केस दायर किया। तब सरकार ने उस इलाके को विवादित घोषित कर इमारत में ताला लगा दिया और आदेश दिया कि पूजा अर्चना जारी रहेगी। साल 1950 6 जनवरी हिंदू महासभा के गोपाल सिंह विशारद और दिगंबर अखाड़े के महंत परमहंस रामचंद्र दास ने फैजाबाद अदालत में याचिका दायर कर जन्म स्थान पर स्वामित्व का मुकदमा ठोका। दोनों ने वहां पूजा पाठ की इजाजत मांगी। सिविल जज ने भीतरी हिस्से को बंद रखकर पूजा पाठ की इजाजत देते हुए मूर्तियों को न हटाने का अंतरिम आदेश दिया और मुस्लिम पक्षकारों को पूजा पाठ में रुकावट डालने से मना किया। सन 1962 17 दिसंबर को एक बार फिर निर्मोही अखाड़े ने इस पर तीसरी याचिका दायर की। निर्मोही अखाड़ा वही अखाड़ा जिसने सबसे पहले मंदिर निर्माण के लिए कोर्ट के दरवाजे खटखटाए थे। इस बार उसने विवादित स्थान पर अपना दावा ठोका और स्वयं को राम जन्मभूमि का संरक्षक बताया। सन 1961 18 दिसंबर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मस्जिद में मूर्तियों को रखे जाने के विरोध में याचिका दायर की और दावा किया कि मस्जिद और उसके आसपास की जमीन एक कब्रिस्तान गंजे शहीदा है, जिस पर उसका दावा है। यह इस वाद का चौथा दावा था। 1986 1 फरवरी फैजाबाद के वकील उमेश चंद्र पांडे की याचिका पर जिला जज फैजाबाद के.एम. पांडे ने आदेश दिया कि मस्जिद के ताले खोल दिए जाएं और हिंदुओं को वहां पूजा पाठ की इजाजत दी जाए। इस फैसले के 40 मिनट के भीतर ही सिटी मजिस्ट्रेट ने राम जन्मभूमि के ताले खुलवा दिए। मुस्लिमों ने हिंदुओं को पूजा पाठ की इजाजत मिलने का विरोध किया। 1989 जून मंदिर आंदोलन को पहली बार बीजेपी ने अपने राजनीतिक एजेंडे में शामिल किया। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने प्रस्ताव पास कर अयोध्या में राम मंदिर बनाने का संकल्प लिया। इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया था कि यह आस्था का सवाल है, कोई अदालत इस मामले पर फैसला नहीं कर सकती। यानी भाजपा ने पहली बार इस मामले को अदालत के दायरे से बाहर माना। 1989 27-28 मई विश्व हिंदू परिषद ने हरिद्वार में राम मंदिर निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपए इकट्ठा करने की योजना बनाई। आंदोलन को घर घर तक पहुंचाने के लिए रामशिला पूजन कार्यक्रम का ऐलान हुआ। सन 1992 6 दिसंबर ही वो दिन था जब वीएचपी और शिवसेना के साथ दूसरे संगठनों ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। रिपोर्ट की माने तो जिस समय बाबरी मस्जिद को गिराया गया वहाँ उस टाइम बहुत भीड़ थी और हर कोई वहाँ नेता था। उस समय वहाँ का मंजर एक आंधी जैसा था। हर जगह जय श्री राम, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, एक धक्का और दो जैसे नारों से अयोध्या गूंज रही थी। लोग करीब सुबह 11:50 पे मस्जिद के गुदम्ब पे चढ़े। करीब 4:30 तक मस्जिद के 3 गुदम्ब गिरा दिए और विवादित स्थल पर अस्थायी मंदिर बना मूर्तियां फिर से स्थापित की। और 6 और 7 दिसंबर को राष्ट्रपति शासन के दौरान विवादित स्थल पर दीवार और शेड का निर्माण हुआ, जहां रामलला विराजमान। 1992 6 दिसंबर 2 FIR बाबरी मस्जिद विध्वंस के खिलाफ राम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई।
FIR संख्या 197 कर सेवकों और FIR संख्या 198 लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, अशोक सिंघल सहित बीजेपी के 8 दूसरे नेताओं के खिलाफ थी। 1992 7-8 दिसंबर राष्ट्रपति शासन के दौरान राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद परिसर को कार सेवकों से मुक्त करा केंद्रीय सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले लिया। 1992 10 दिसंबर केंद्र सरकार ने RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और जमायते इस्लामी पर पाबंदी लगा दी। 1992 13 दिसंबर अयोध्या में ध्वंस की घटनाओं की जांच CBI को सौंपी गई। 1992 15 दिसंबर इन प्रतिबंधित संगठनों के साथ संबंध रखने के आरोप में केंद्र सरकार ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की चुनी हुई बीजेपी सरकारों को भी बर्खास्त किया। साल 2010 30 सितंबर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अयोध्या विवाद को लेकर दायर की गई 4 याचिकाओं पर फैसला सुनाया। इस फैसले में हाई कोर्ट ने कहा कि विवादित स्थल को 3 हिस्सों में बांट दिया जाए। 1/3 हिस्सा रामलला को दिया जाए जिसका प्रतिनिधित्व हिंदू महासभा के पास है। 1/3 हिस्सा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दिया जाए और तीसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़े को दिया जाए। दिसंबर में अखिल भारतीय हिंदू महासभा और सुन्नी वक्फ बोर्ड इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। सन 2011 मई सुप्रीम कोर्ट ने जमीन के बंटवारे पर रोक लगा दी और कहा कि स्थिति को पहले की तरह ही बने रहना दिया जाए। सन 2017 21 मार्च सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अयोध्या का मामला संवेदनशील है और उसका समाधान कोर्ट से बाहर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से एक राय बनाकर समाधान ढूंढने को कहा। सन 2019 2 अगस्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल इस मामले को निपटाने में नाकाम रहा। इस मामले में मध्यस्थता के जरिए सेटलमेंट नहीं किया जा सका। कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले की हर रोज सुनवाई 6 अगस्त से दोबारा शुरू होगी। 6 अगस्त 2019 सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद की रोजाना सुनवाई शुरू और 40 दिन तक यह सुनवाई चली। 16 अक्टूबर 2019 को 41वें दिन सुनवाई पूरी हुई और कोर्ट ने यह फैसला सुरक्षित रख लिया। इसके बाद आखिर आया वो दिन जिसका इंतजार लोग सदियों से कर रहे थे, जिसका सपना देखते देखते पीढ़ियां बदल चुकी थी। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए विवादित इमारत को राम का जन्म स्थान माना और विवादित जमीन राम लला विराजमान को दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने अब तक विवाद में फंसे जन्म स्थान पर राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकार एक ट्रस्ट बनाकर मंदिर का निर्माण कराए। विवादित परिसर पर सरकार का कब्जा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के लिए अयोध्या में किसी दूसरी जगह 5 एकड़ जमीन दी जाए। कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े के दावे को खारिज कर दिया। यह फैसला 5 जजों की पीठ का सर्वसम्मत से था। अब फैसला आने के बाद सदियों पुराना विवाद खत्म हुआ और अयोध्या में एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। अब उसी जगह श्री राम जन्मभूमि पे ही भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसका सपना हजारों हिंदुओं ने, हजारों राम भक्तों ने, हम हिंदुस्तानियों ने देखा था। इस विवाद के खत्म होने के बाद आखिरकार 22 जनवरी 2024 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पूजा अर्चना करने के बाद 23 जनवरी 2024 के दिन आम भक्तों के लिए राम मंदिर का रास्ता खुल जाएगा। सभी भक्त अयोध्या जाने के बाद राम मंदिर में दर्शन करें और राम मंदिर का जो इतिहास है उसको एक एक कर आगे पहुंचाते रहे, क्योंकि राम मंदिर का इतिहास छोटा नहीं है और ये 15 मिनट में जाना नहीं जा सकता। इस पे किताबें लिखी जा सकती हैं, बहुत सी किताबें इस पे लिखी गई हैं, लेकिन ये मुख्य बिंदु थे राम मंदिर के इतिहास के, अयोध्या इतिहास के। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा राम भक्तों में ये वीडियो शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, कमेंट में जय श्री राम लिख दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.